नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड भर्ती को देखने को मिल रही है। यहां पर काफी समय से शिक्षा विभाग में भर्तियों का इंतजार हो रहा था। फाइनली यहां पर नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। हालांकि जब नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो पदों की संख्या को देखने के बाद में यहां पर निराशा जरूर लगी है, लेकिन हताश नहीं होना है भैया। यहां पर तैयारी करनी है, पद कितने भी हो, आने वाले समय में पदों की संख्या तो बढ़ जाएगी भैया। ये जो जल्दबाजी में सरकार ने भर्तियां यहां पर निकाली हैं, ये मान के चलिए आने वाले समय में पदों की संख्या बढ़ने वाली है। आने वाले समय में सेकंड ग्रेड भी देखने को मिलेगा, अन्य और भर्तियां भी देखने को मिलेंगी शिक्षा विभाग में। लेकिन अभी फर्स्ट ग्रेड का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लगभग 24 सब्जेक्ट पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा जो सीटें होने वाली है वो हिंदी में है। लगभग 350 के आसपास सीटें हैं। बात करें हिस्ट्री से रिलेटेड, हमेशा हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सीटें देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार यहां पर एवरेज कर दिया, लगभग 90 के आसपास सीटें देखने को मिल रही हैं। पॉलिटिकल में भी ज्यादा नहीं है, 100+ ही देखने को मिल रही हैं। तो यहां पर जो फर्स्ट ग्रेड का नोटिफिकेशन है, सबसे ज्यादा सवाल तो निकल के आता है कि फर्स्ट ग्रेड की भर्ती में फॉर्म कौन भर सकता है। तो इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, योग्यता, सिलेबस, पैटर्न और जितने भी सवाल हैं भैया इन 2200 पदों से रिलेटेड। देखो भैया, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं कि भर्ती जो आप देख रहे हैं, इसमें पदों की संख्या को लेकर निराश ना हो। आने वाले समय में ये बढ़ने वाले हैं और लगभग आरपीएससी काफी समय से इन चीजों को लेकर प्लान कर रहा है। पदों की संख्या बढ़ जाएगी, निराश ना होए। और आरपीएससी आजकल जितने भी एग्जाम करवा रहा है, लगभग 5 से 6 महीने का समय आपको दे रहा है। तो एक अच्छी तैयारी का समय भी आपके पास में अब है। लग जाइए, जुट जाइए इस आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड भर्ती में और शानदार तरीके से आपको तैयारी करनी है। बात करें इसके नोटिफिकेशन की तरफ, कंप्लीट डिटेल्स आपको मैं समझा देता हूं। यहां पर बात करते हैं, ये रहा नोटिफिकेशन, जिसमें आपको 24 सब्जेक्ट पर देखने को मिल रहा है। आज 25 अक्टूबर का नोटिस है और 2202 पदों पर नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। टोटल पोस्ट है 2202 और ये बढ़ने वाली है आने वाले समय में, ये मान के चलिए आप। बात करें, देखो हिंदी में 350 पद हैं भैया, इंग्लिश में 325 हैं, काफी अच्छी संख्या है। बात करें हिस्ट्री में 90 है, पंजाबी 11, राजस्थानी 7, संस्कृत 64, पॉलिटिकल साइंस 225, ज्योग्राफी 210, इकोनॉमिक्स 35, सोशियोलॉजी 16। इस तरीके से केमिस्ट्री की बात करें मात्र 36 पोस्ट हैं। और भी बात करें अन्य सब्जेक्ट्स की, इस हिसाब से सब्जेक्ट दिए हुए हैं। फिजिकल एजुकेशन में भी अच्छे पद हैं, 37 पोस्ट आपको देखने को मिल रही हैं। बायोलॉजी में 67 है, मैथ में 153, कॉमर्स 340, ड्राइविंग से बात करें 35, म्यूजिक 6 है भैया। यहाँ पर कोच से रिलेटेड जो पोस्ट है, इनका सिलेबस भी अलग से दिया हुआ है, इसमें भी आपको पोस्ट एक एक आपको देखने को मिल रही है। बात करें, देखो फोरम से रिलेटेड जानकारी जो रहने वाली है, फोरम की डेट्स क्या दी हुई, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी को लेकर। अब यहां पर देखो पोस्ट के हिसाब से अलग अलग एलिजिबिलिटी होने वाली है। यहां पर देखो पद क्रम संख्या 1 से 11 में 13 से 15 तक के लिए यहां पर पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, पीजी प्लस बीएड होना चाहिए भैया। फर्स्ट ग्रेड में आपका पीजी प्लस बीएड होना चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में हैं, चाहे बीएड के फाइनल ईयर में हो, अगर आपने पीजी कर लिया और बीएड भी कर रहे हैं तो बीएड के फाइनल ईयर में है तो भैया आप यहां पर लगा सकते हैं। बात करें अगर आपने बीएड कर लिया और पीजी अब कर रहे हैं तो पीजी के फाइनल में आप होने चाहिए, फाइनल ईयर में, तो आप यहां पर फॉर्म लगा सकते हैं। अगर दोनों चीजें कर ली हैं तो आप फॉर्म लगा ही सकते हैं, ध्यान रखें। तो ये एलिजिबिलिटी से रिलेटेड बातें होगी। हर पोस्ट का अलग अलग क्वालिफिकेशन आपको दिया हुआ है, सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें की गई हैं। पदक्रम संख्या 16 के लिए अलग से रहने वाला है भैया, यहां पर क्वालिफिकेशन दिया। एनसीटी का जो डिप्लोमा या फिर बात की गई है, डिग्री और डिप्लोमा, ये तो ये बीएड से रिलेटेड बात यहां पर की गई है, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता के बारे में ऑलरेडी बताया गया कि परीक्षा में, अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी, यानी फाइनल ईयर अपीयरिंग है तो भी आप यहां पर पात्रता रखते हैं। किंतु आपको मुख्य जो परीक्षा होने वाली है, आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी भैया एग्जाम से पहले आपको क्वालिफाई भी करना पड़ेगा, जो आपका क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, पीजी हो या बीएड हो, इससे रिलेटेड बात यहां पर की गई है। बात करें आयु सीमा की भैया, यहां पर 21 वर्ष इंपोर्टेंट क्या है, 21 वर्ष से 40 वर्ष हमेशा देखते आए हैं, लेकिन इंपोर्टेंट भी 1/1/2025 को यह आयु इतनी होनी चाहिए। मिनिमम 21 वर्ष, मैक्सिमम है 40 वर्ष, और इसमें छूट भी देखने को मिल रही है। ध्यान रखें, पद क्रम संख्या 4 को छोड़कर शेष सभी पदों पर 2022 में जो पद विज्ञापित किए गए थे उसके आधार पर यहां पर छूट भी देखने को मिल रही है, क्योंकि इसमें पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें 2023 के हिसाब से दिया गया था, लेकिन यहां पे आने वाले साल के हिसाब से दिया गया है। ध्यान रखें, तो ये बात भी यहां पर कही गई है। और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके हिसाब से छूट आपको मैक्सिमम में डेट में देखने को मिलेगी, जो आपकी आयु सीमा रहती है। बात करें अन्य चीजों के बारे में जो आने वाले समय में देखने को मिलेंगी, यहां पर देखो चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। एक तो एग्जाम होने वाला है, अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक और उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा।
ये चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है भैया, और जो लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे। परीक्षा का माह स्थान आने वाले समय में बताया जाएगा। अभी कोई सूचना इसको लेकर नहीं दी गई है। परीक्षा योजना पाठ्यक्रम जारी कर दिया जा चुका है, इसके बारे में आपको मैं डिटेल से बता देता हूं। फोरम की बात करते हैं, फोरम कब से कब तक भरे जाएंगे? 5 नवंबर से 4 दिसंबर तक भरे जाएंगे भैया, ये ध्यान रखें। 5 नवंबर से 4 दिसंबर तक फोरम भरे जाएंगे, रात 12 बजे तक समय से फोरम भरना है, अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना है। और ओटीआर जिन्होंने कर रखा है उनकी फीस नहीं लगने वाली, ये चीजें भी आप ध्यान रखें। ये बातें होगी इससे रिलेटेड। इसके अलावा बातें करते हैं भैया, पैटर्न से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। यहां पर एग्जामिनेशन सेल कैरी 450 मार्क्स, ध्यान रखें 450 नंबर का रहेगा भैया। 2 पेपर होंगे, ये चीज भी आप ध्यान रखें। पहला पेपर 150 नंबर का रहेगा, दूसरा पेपर 300 नंबर का रहेगा, ये चीज भी आप ध्यान रखें। पहला पेपर 1.5 घंटे का रहेगा, दूसरा पेपर आपका 3 घंटे का रहेगा। पहला पेपर में देखो, फर्स्ट पेपर है जो आपके 150 नंबर का रहेगा, और जो दूसरा पेपर है यह आपका रहेगा 300 नंबर का। ठीक है, टोटल हो गया 450 नंबर। ठीक है भी, और यहां पे नेगेटिव मार्किंग सेल भी एप्लीकेबल इन द एवल्यूशन ऑफ आंसर्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ध्यान रखिए 1/3 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, ये हो गया पैटर्न से रिलेटेड। देख लीजिए भैया क्या क्या पूछा जाएगा। पहला जो पेपर रहने वाला है सामान्य रहने वाला है, जिसका नाम दिया गया जनरल स्टडीज। और स्टडीज इसमें देखो सब्जेक्ट आएगा, हिस्ट्री आएगा भैया, पूरा हिस्ट्री आ जाएगा। मेंटल एबिलिटी आ गया सेकेंडरी लेवल का, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल की, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट हिंदी और इंग्लिश जो देखने को मिलेगी। करंट अफेयर्स अलग से पार्ट दिया गया है। जनरल साइंस में देखो इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी राजस्थान आएगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी वाला पार्ट है, ये पार्ट फर्स्ट में ऐड कर दिया गया है। पहले सेकंड में होता था, अब इसको फर्स्ट में ऐड कर दिया गया, ये चीज भी आप ध्यान रखें। और इस वाले को बात करें 40% नंबर आपको मिनिमम यहां पर लाने पड़ेंगे, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो। यहां पे देखो इजीली यहां पर लिखा हुआ है, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर शैल बी 40%। दोनों पेपर में आपको 40% नंबर लाने पड़ेंगे, तो ही आप आने वाले समय में इसके लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। ठीक है, मेरिट के लिए आप जा पाएंगे। तो ये बात में इसमें कही गई है। और जो कैटेगरी है उसके लिए 5% की छूट भी देखने को मिलेगी। बात करें सेकंड पेपर जो रहने वाला, उसका सब्जेक्ट यहां पर देख लीजिए, सब्जेक्ट से रिलेटेड है भैया, जिसमें नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट ये रहेगी सीनियर सेकेंडरी लेवल की, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल भी देखने को मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी हर चीज उसमें देखने को मिलेगी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। और ये पेडागोजी जो देखने को मिलेगा यहाँ पर, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंपल्सन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग, सीखने और सिखाने से रिलेटेड चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी, क्योंकि आप यहाँ पर जो बीएड हुआ, आपके सब्जेक्ट जो हुआ, उससे रिलेटेड बातें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये इससे रिलेटेड बातें जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। 450 नंबर का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एक पेपर 150 नंबर का, 150 मार्क्स का रहेगा, और दूसरा पेपर 300 नंबर का रहेगा। और बात करें इसके अलावा जो सब्जेक्ट है, ये आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वालिफिकेशन दिया उनका सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और मैं फिर से बता रहा हूँ, लगभग 5 महीने तो आपको आरपीएससी देने वाली है एग्जाम्स के लिए, तो आपको तैयारी अच्छे से करनी है। अभी एग्जाम डेट्स आपके सामने आ चुकी है, आपके फोरम की डेट्स आपके सामने आ चुकी है। फोरम लगाना है समय से, उसके बाद में जो भी आपकी एग्जाम डेट रहेगी वो चैनल के माध्यम से जब भी सूचना होगी तब मिल जाएगी भैया। आप उठा लीजिए सिलेबस और उसके बाद में लग जाइए भैया तैयारी के। आरपीएससी की तरफ से फर्स्ट ग्रेड का नोटिफिकेशन तो ये हो गया। आने वाले समय में बाकी जो नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग की तरफ से आने वाले हैं जल्द ही देखने को मिलेंगे, उसकी भी जानकारी आपको आने वाले समय में चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। इसका पीडीएफ ऑलरेडी चैनल टेलीग्राम पर आपको अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से देख लेंगे। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको लगता है कि किसी चीज से रिलेटेड भी कंफ्यूजन है, मुझसे बात करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे अपना सवाल लिखेंगे, इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कीजिए, उसके बाद सवाल लिखिए, 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिल जाएगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।